जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। बाघमारा में बीते दिनों बीसीसीएल एरिया 4 के मां अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड माइंस में हुए खान दुर्घटना को लेकर निरीक्षण के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी माइंस परिसर पहुंचे। मौके पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौजूद रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से हादसे में प्रभावित खटाल एरिया और माइंस का भी निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित जानकारी ली। वहीं मामले में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हादसे के लिए स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन पूरी तरह जिम्मेदार है। डीजीएमएस के नियमों का अनुसरण उत्खनन नहीं करने का परिणाम यह दर्दनाक हादसा हुआ है। साथ ही यह भी कहा कि जबकि यह समस्या कई वर्षों से थी, पर एक बार भी प्रभावित आवास को समुचित पुनर्वास करने की कवायद नहीं की गई। इस संबंध में सभी बिंदुओं पर डीजीएमएस से भी संपर्क किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आमजनों को माइंस संचालन से दिक्कत हो रही है, जबकि पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार और स्थानीय प्रबंधन को करना चाहिए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि दोषियों पर कार्रवाई और प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने की प्रक्रिया में देरी हुई तो हम सब इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। जान रहे हैं कि घटना जानने के बाद कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। एक सेकंड धनबाद जिला में, तो इस बार मैं खुद आकर के थोड़ा सा अपने से उसकी मुआयना कर लूँ, देख लूँ, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल हम समझ लें क्या स्थिति। आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग काबे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलम्ब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई, तो कहीं भी लोगों को इस लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल में डालें। आप प्रतिपक्ष तब ये सारी चीजें रुकेगी। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं क्या? मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए। प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो। तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। मलबा देख रहे हैं दहशत में, आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें, जो लोग डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। सर विधानसभा में मामले को उठाएंगे क्या? विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे और इसलिए मैं यहाँ आया। सरकार की कार्यशैली को किस तरह से देखते हैं? देखिए, केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। हम कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, बीसीसीएल की जमीन यहाँ पर है, डीसी अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर आप 10 एकड़ जमीन दीजिए, इन लोगों को बसाएंगे। अगर उस समय बीसीसीएल नहीं देगा तो हम जिला प्रशासन को साथ दे करके उसको कब्जा करवा देंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।